Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss a very important topic of general English grammar, that is voice. Voice क्या है? Voice को हिंदी में वाच्य कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बोलने का भाव. चेंज ऑफ वॉइस आपको जब करने के लिए कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है कि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस भी चेंज कर सकते हैं और पैसिव वॉइस से आप एक्टिव वॉइस भी चेंज कर सकते हैं. वाच्य परिवर्तन. अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और साथ में आपको बतलाना चाहेंगे कि चेंज ऑफ वॉइस से रिलेटेड ये हमारा सेकंड लेक्चर है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. एक एग्जाम्पल है, राम राइट्स ए लेटर. ये एक्टिव वॉइस है. पैसिव वॉइस में आप लिखते हैं ए लेटर इज रिटन बाय राम. यहां देखिए, राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब की फॉर्म है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है. पैसिव वॉइस में आप देखते हैं ए लेटर सब्जेक्ट है और ये जो राइट्स वर्ब की जो फॉर्म थी वो पैसिव वॉइस में चेंज हो गई है इज रिटन में, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में. और उससे पहले आपने यूज किया है हेल्पिंग वर्ब इज. बाय प्रीपोजिशन है और राम ऑब्जेक्ट है. तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? अगर हम हिंदी देखते हैं, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है. और पैसिव वॉइस में आया ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है. राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है. यहां जो काम किया है एक्टिव वॉइस में, राम राइट्स ए लेटर, वो काम किया है आपके सब्जेक्ट ने. और यहां पैसिव वॉइस में आप देखते हैं तो सब्जेक्ट ने खुद कोई काम नहीं किया है, बल्कि सब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट के लिए आप कह सकते हैं काम किया गया है. और काम किसने किया है? ऑब्जेक्ट ने. तो अगर सब्जेक्ट खुद काम करता है उसको आप कहेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है. और अगर सब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए, सब्जेक्ट खुद काम ना करे, ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट खुद काम ना करे और सब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए, तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा. यहां इस एग्जांपल में आप देखिए, राम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट राम है वो पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाता है. एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाएगा. और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, यहां आप देख पा रहे हैं ए लेटर, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाता है. एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाता है. यानी कि आप सीधे से याद रख सकते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पे आप रखते हैं जब आप चेंज ऑफ वॉइस करते हैं. फिर हमने यहां यूज किया है बाय. बाय क्या है? बाय प्रीपोजिशन है. अब प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमने आपको बतलाया था कि हर एक जो वर्ब है वो बाय प्रीपोजिशन यूज अपने साथ नहीं करती. अब किस तरीके से आप ध्यान रखेंगे? कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं, उनको आपने याद रखना है कि कौन सी वर्ब अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेती है.
प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बतलाया था, नो है, इसके साथ आप यूज करेंगे टू। कंटेन के साथ आप यूज करेंगे इन। शॉक के साथ एट, और सरप्राइज एट, अलार्म्ड एट, ऑफेंड के साथ विद और एट। इसी तरीके इंटरेस्ट के साथ आप यूज करते हैं इन। प्लीज के साथ प्लीज्ड विद। सेटिस्फाई के साथ सेटिस्फाइड विद। वंडर के साथ एट। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट वर्ब्स हैं वो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेती हैं ये आपको बतलाया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बतलाया था, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं तो आप लिखते हैं ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो यहां आप देखिए सब्जेक्ट की पोजीशन पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, और यहां जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपने चेंज किया तो आई को आपने चेंज किया है मी में। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बतलाए थे। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए आई को जैसे हमने मी में चेंज किया है, आप इसी तरीके से लर्न करेंगे। आई को आप चेंज करेंगे मी में, वी को आप चेंज करेंगे अस में, यू को चेंज करेंगे यू में, दे को चेंज करेंगे देम में, ही को आप चेंज करेंगे हिम में, और इसी के साथ आप शी को चेंज करेंगे हर में। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की पोजीशन पे जब ये चेंज होंगे तो आप इस प्रकार से करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब आप चेंज करते हैं, ये देखिए एक्टिव वॉइस है और इसको आपने यहां पर पैसिव वॉइस में चेंज किया है। एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली थी, पैसिव वॉइस में आपने चेंज किया इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपने चेंज किया। यानी कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो किस प्रकार चेंज होती हैं। टेंस के अंदर आप जब वॉइस चेंज करते हैं तो किस प्रकार चेंजेस आते हैं, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाया था। अब थोड़ा सा ब्रीफ में वही बात लेकिन दूसरे अंदाज में और आसान तरीके से आपको बतला रहे हैं। देखिए आप याद रखेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या उसके साथ
एस या ईएस आपको लगा मिलता है तो पैसिव वॉइस में आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। उससे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में जो नया आपका सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है तो पैसिव वॉइस में आप वॉज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं, एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म खाली नहीं आएगी, उससे पहले या तो हैज होगा या हैव होगा या हैड आपको हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई इन तीनों में से मिलेगी। तो अगर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो यहां पर आप करेंगे हैज बीन। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो यहां आप करेंगे हैव बीन। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में आप करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको अगर मिली है तो पैसिव वॉइस में आप यूज करेंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उससे पहले जो एक्टिव वॉइस में हैज है तो आप हैज लगा देंगे, हैव है तो हैव लगा देंगे और हैड है तो हैड लगा देंगे। इसको आप दोबारा से समझिए कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है तो पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है तो पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में अगर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है तो पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे हैड और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि यहां आपने यूज किया है बीन। इसी तरीके से अगर आपको एक्टिव वॉइस में आप याद रख सकते हैं इज एम आर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अगर आपको मिलता है तो आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ यूज कर देंगे आप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में आपको वॉज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब मिली है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको मिला है तो पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वॉज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके साथ यूज करेंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में विल या शैल आपको मिलता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आप विल बी या शैल बी में चेंज करेंगे और इसके साथ भी आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में आप यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टेंस आप जब चेंज ऑफ वॉइस करते हैं तो किस तरीके से आप टेंस में चेंज करेंगे, वर्ब की फॉर्म में बदलाव करेंगे, ये आपको एक टेबल की फॉर्म में बतलाया गया है। आइए अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी वर्ब्स की। अगर सेंटेंस में आपको कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड नॉट, यूज टू,
मस्ट, डेयर, इनमें से कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आपको मिलती है तो ऐसे सेंटेंस का आप वॉइस चेंज कैसे करेंगे। जहां तक चेंज ऑफ वॉइस की बात है तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको पैसिव वॉइस मिला है तो आप उसको एक्टिव वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। वाच्य परिवर्तन, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राज कैन डू दिस वर्क। राज ये सब्जेक्ट है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस वर्क यहां ऑब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपने सीखा है कि पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां आपका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा, दिस वर्क। उसके बाद हम लिखेंगे कैन, उसके बाद बी डन बाय राज। यहां प्रीपोजिशन बाय हमने यूज की है। यहां आपने देखा था मॉडल ऑक्सिलरी कैन आपने यूज किया था, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में आई हुई थी। पैसिव वॉइस में आपने क्या किया है, रूल जब आप लर्न करते हैं तो किस तरीके से आप लर्न करेंगे। देखिए यहां आपने देखा मॉडल, उसके साथ आपने बी ऐड किया है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करते ही हैं। तो इस तरीके से आपने यहां टेंस को चेंज किया है। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको एक्टिव वॉइस में मिली थी, पैसिव वॉइस में आपने कैन के साथ में बस बी ऐड कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज कर दी। राज कैन डू दिस वर्क को आपने चेंज कर दिया, दिस वर्क कैन बी डन बाय राज। इंटरेस्टिंग सा है, बहुत इजी है, और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, यू शुड हेल्प द पुअर। यू शुड हेल्प द पुअर। यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी शुड आया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने से रिलेटेड जो रूल है वो वही रहेगा जो चेंज ऑफ वॉइस के इस टॉपिक के अंदर हमने सीखा है। तो यहां आप कर देंगे द पुअर, और शुड आपने लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे बी, और फिर हेल्प को आप बना देंगे हेल्प्ड बाय यू। यहां पर आप देखिए मॉडल ऑक्सिलरी शुड आपने यूज किया, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये एक्टिव वॉइस में आपने यूज किया था। पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं तो यहां आप देखिए मॉडल ऑक्सिलरी शुड आपने यूज किया, उसके बाद बस आपने बी ऐड किया है और हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज की है। तो यहां आप देख रहे हैं कि अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी आपको अगर मिलती हैं तो आप पैसिव वॉइस में उस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में बी ऐड कर देते हैं।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। दे में कैच द ट्रेन। दे में कैच द ट्रेन। देखिए सब्जेक्ट, ये मॉडल ऑक्सिलरी, में कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? द ट्रेन में, उसके साथ बी आप यूज करेंगे। कैच वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट बाई। दे को आप चेंज करेंगे देम में। चेंज ऑफ प्रोनाउंस से रिलेटेड जो टेबल आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाई थी, वहां से आप सीखते हैं कि दे को आप किस में चेंज करेंगे? देम में। द ट्रेन मे बी कॉट बाई देम। एक्टिव वॉइस में आपको मिला था मॉडल ऑक्सिलरी में प्लस कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में आपने किया मे प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में पैसिव वॉइस में आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। राम माइट मिस द ट्रेन। द ट्रेन माइट, उसके साथ बी मिस की थर्ड फॉर्म मिस्ड। द ट्रेन माइट बी मिस्ड बाय राम। यहां आपने देखा मॉडल ऑक्सिलरी आपको मिला था माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में आपको मिली थी। पैसिव वॉइस में देखिए आपने क्या किया है? वही मॉडल ऑक्सिलरी माइट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज की है। तो ये मेथड है, ये रूल है, ये तरीका है कि अगर सेंटेंस में आपको मॉडल ऑक्सिलरी मिलती है तो आप उसका वॉइस कैसे चेंज करते हैं। आइए अब सीखते हैं हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्या आपको पता है? ऐसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, सजेशन और रिक्वेस्ट को शो करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है और उसका वॉइस चेंज करने के लिए आपको कहा गया है तो आप चेंज ऑफ वॉइस कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, शट द डोर। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको मिला है और यहां पर जो ये द डोर है ये ऑब्जेक्ट है। शट आपकी वर्ब है। ये एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस अगर चेंज करना है तो इसके लिए 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड्स। कौन से? नंबर 1, एक आप करेंगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ऐसे आप पैसिव वॉइस चेंज कर देंगे। क्या बना, यहां आपका ऑब्जेक्ट है द डोर, द डोर के बाद आपको शुड यूज करना है, शुड के बाद बी यूज करना है, और वर्ब आपकी है शट, शट की थर्ड फॉर्म भी शट होती है। देखिए कितना इजी है। शट द डोर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बना द डोर शुड बी शट। सेकंड मेथड है कि आप लेट से स्टार्ट करें। इसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे, लेकिन सेकंड मेथड से दूसरे तरीके से। लेट हमने यहां लिया, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहां बनाएंगे, देखिए लेट, ऑब्जेक्ट आपका है द डोर, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म शट। लेट द डोर बी शट। एक और मेथड है, एक और तरीका है, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप स्टार्टिंग करते हैं यू आर से। उसके बाद अगर सेंटेंस के अंदर ऑर्डर दिया गया है तो आप यहां ऑर्डर्ड करेंगे, अगर रिक्वेस्ट की गई है तो आप यहां रिक्वेस्टेड करेंगे, और अगर एडवाइस दी गई है तो आप यहां एडवाइस लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे टू, और इस टू के साथ आप ऐड कर देंगे ये जो एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस मिला है, ये एज सच आप टू के बाद ऐड कर देंगे। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हमने लिया यू आर, शट द डोर, ऑर्डर दिया गया है, आप लिखेंगे ऑर्डर्ड, उसके बाद टू, और फिर ये सेंटेंस एज सच आप यहां ऐड कर देंगे टू शट द डोर। पैसिव वॉइस आपका बना यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। तो ये तीन तरीके हैं, थ्री मेथड्स हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपको बना है तो आप चेंज ऑफ वॉइस इन तीनों तरीकों से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है। एक और एग्जांपल इसी के साथ हम ले लेते हैं। पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। एक्टिव वॉइस में आपको मिला, पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है। सबसे पहले पोस्ट जो है वो आपकी वर्ब है, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट मेथड से अगर हम करते हैं तो आपका बनेगा द लेटर, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। ये फर्स्ट मेथड से आपने किया। कैसे किया, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द लेटर शुड बी पोस्टेड। सेकेंड मेथड हम लेते हैं लेट से। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपका बनेगा लेट द लेटर बी पोस्टेड। कैसे किया है, लेट से स्टार्ट किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड किया, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, यू आर से स्टार्ट करके।
यू आर, पोस्ट द लेटर, ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर्ड, टू पोस्ट द लेटर। कैसे किया है आपने? देखिए, स्टार्टिंग में यू आर, उसके बाद क्योंकि ऑर्डर दिया गया था तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट की गई होती तो रिक्वेस्टेड होता, एडवाइस दी गई होती तो एडवाइस्ड हो जाता। उसके बाद आपने टू यूज किया है, और उसके बाद जो आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस मिला है, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये एज सच आप टू के बाद ऐड कर देते हैं। तो यहां आपका बन गया पोस्ट द लेटर। ऐसे कैसे आपने यहां पर ऐड कर दिया, पोस्ट द लेटर। ये एक और हमने एग्जांपल यहां पर डिस्कस कर लिया। अब जो भी मेथड, जो भी तरीका आपको इजी लगता है, उसी तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंस का चेंज ऑफ वॉइस कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम यहां लेते हैं। प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे एक ही मेथड से। आप देखिए, जो आपका थर्ड मेथड है, यू आर से आप स्टार्ट करते हैं। यू आर, देखिए प्लीज कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद आपको टू ऐड करना है, और टू के बाद बिल्कुल ये जो आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये ऐसे के ऐसे आप यहां ऐड कर देंगे। टू हेल्प द पुअर। प्लीज नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि प्लीज की जगह आपने रिक्वेस्टेड ऑलरेडी यूज कर दिया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है डू इट। पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे। इट आपका ऑब्जेक्ट है, यू आर डू इट, ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर्ड टू डू इट, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। नेक्स्ट है आपका खाली अगर आपको वर्ब मिलती है, गो, कम, तो आप कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? आप यहां करेंगे गो, आपको ऑर्डर दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। अगर यहां कम होता तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम, ऐसे आप कर सकते थे। इसी के साथ में कई बार आपको डू नॉट भी मिलता है। डू नॉट मेक ए नॉइज, यहां अगर आपको चेंज ऑफ वॉइस करना है तो सबसे अच्छा मेथड रहेगा कि आप करें यू आर। यहां क्या किया गया है? प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू, बस ऐसे कैसे आप ऐड कर देंगे, मेक ए नॉइज, यू आर प्रोहिबिटेड टू मेक ए नॉइज। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आप इंपेरेटिव सेंटेंस का चेंज ऑफ वॉइस कैसे करते हैं, वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सीखा
कि अगर सेंटेंस में आपको मॉडल ऑक्सिलरी कोई मिलती है तो आप चेंज ऑफ वॉइस कैसे करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको मिलता है तो आप चेंज ऑफ वॉइस कैसे करेंगे। साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स चेंज ऑफ वॉइस से रिलेटेड इस लेक्चर में डिस्कस किए। और भी बहुत सारे ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं, हो सकते हैं, जो डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी बात आपको बतलाना चाहेंगे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसका चेंज ऑफ वॉइस कैसे होगा, यह आपके साथ डिस्कस नहीं किया, नहीं बतलाया। क्यों नहीं बतलाया? क्योंकि जनरली अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है तो हम जनरली उसका वॉइस चेंज नहीं करते हैं। रूल्स आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, एग्जाम्पल्स को आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कीजिए। अब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।